प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि युधिष्ठिर ने यक्ष के दिए प्रश्नों के उत्तर दिए थे। उन्हीं प्रश्नों में यक्ष ने और प्रश्न पूछे। ये आपका 6वां पैराग्राफ है। देखते हैं 6वें पैराग्राफ, बढ़ते हैं 6वें पैराग्राफ की ओर। व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल। वह क्या है जिसको छोड़ने से व्यक्ति सबका प्यारा हो जाता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, प्राइड, घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाई ऑल। यदि मनुष्य घमंड करना छोड़ दे तो वह सबका प्रिय हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा यक्ष ने, व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो। कौन सी हानि हो जाए व्यक्ति के अंदर जिससे वह हमेशा आनंदित रहे, कभी दुखी ना हो। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, एंगर, गुस्सा। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम नाराज होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, हम लोग लंबे समय तक दुखी नहीं हो सकते। फिर यक्ष पूछता है, व्हाट इज दैट वाई गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच। वह क्या है जिसको छोड़ने से, जिसको त्यागने से व्यक्ति अमीर बन जाता है, धनी बन जाता है। युधिष्ठिर ने तुरंत उत्तर दिया, डिजायर, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य लालच करना छोड़ दे, ही विल बी बिकम वेल्थी, वह धनी हो जाएगा। फिर यक्ष पूछता है, व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण। इज इट वर्थ गुड कंडक्ट और लर्निंग। आंसर डिसिवली। यक्ष कहता है कि कौन सी वस्तु व्यक्ति को वास्तव में ब्राह्मण बनाती है। क्या वह जन्म से होता है या आचरण से होता है या विद्या से होता है, स्पष्ट रूप से उत्तर देना है। तो यक्ष बताते हैं, युधिष्ठिर बताते हैं, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। जन्म और विद्या व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाते हैं। गुड कंडक्ट एलॉन डच, केवल अच्छे आचरण से व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। हाउ एवर लर्न ए पर्सन मे बी ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, बुरी आदतों को छोड़े बिना वह ब्राह्मण नहीं बन सकता। इवन though he may be learned in the four Veds, a man of bad conduct falls to a lower class। चाहे वह चारों वेदों का ज्ञाता ही क्यों ना हो, चाहे उसने चारों वेद क्यों ना पढ़े हों, बुरे आचरण का व्यक्ति निम्न वर्ग मतलब छोटी जाति का ही रहता है। अगला प्रश्न पूछा, What is the greatest wonder in the world। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो बताते हैं युधिष्ठिर, एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यामास किंगडम। प्रत्येक दिन लोग प्राणी को यम के राज्य में जाते हुए देखते हैं, मतलब मरते हुए देखते हैं। फिर भी एंड एट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर ईवर। फिर भी व्यक्ति अपने यह सोचता रहता है कि वह सदैव जीवित रहे, उसकी आयु लंबी बनी रहे। वास्तव में दिस इज ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। यही संसार का सबसे आश्चर्यजनक सत्य है। इसी तरह यक्ष ने युधिष्ठिर से कई प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों के उत्तर संतुष्टि भरे दिए। खैर
आपका पैराग्राफ यहीं से ख़त्म होता है। अब आते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, व्हाट इज़ दैट, वह क्या है, बाई गिविंग अप विच ए मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, जिसको छोड़ देने पर मनुष्य सबका प्यारा हो जाता है। अभी मैंने पढ़ाया घमंड, आंसर हो जाएगा इसका मैन बिकम्स बिलव्ड टू ऑल, मनुष्य सभी का प्रिय बन जाएगा। व्हेन ही गिव्स अप प्राइड, यदि वह घमंड करना छोड़ दे। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द लॉस विच ईल्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, वह कौन सी हानि है जो प्रसन्नता प्रदान करती है ना कि दुख। क्रोध, इट इज क्रोध, इट इज एंगर, या क्रोध है दैट प्रोड्यूसेस जॉय इफ इट इज गिव अप, यदि इसको हम छोड़ देंगे तो हमेशा आनंद में बने रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन हर बार की तरह वही पाठ का नाम, लेखक का नाम करना है आपको। और चौथा क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, वह क्या है जो किसी को वास्तविक ब्राह्मण बनाता है। तो अच्छा आचरण, गुड कंडक्ट एलोन मेक वन रियल ब्राह्मण एंड नॉट बर्थ और लर्निंग। और लास्ट प्रश्न में आपको मीनिंग दी गई है, वेल्थी माने धनी, तो रिच माने धनी, और फिर दिया गया है गिफ्ट्स माने प्रदान करना। तो एक लास्ट में मीनिंग आई है ईल्ड्स, YIELDS, ईल्ड्स माने होता है प्रदान करना। इस तरह ये आपका छठवां पैराग्राफ, छठवां पैसेज खत्म होता है। इसको सभी बच्चों को फेयर कॉपी में कर लेना है।